अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आर यू फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एंगुलर पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आज हम एंगुलर पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर, एंगुलर जेएस। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड्स पे, तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे फ्रेमवर्क डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल एम्बर, जैस्मीन, कुछ टेस्टेड फ्रेमवर्क थे और कुछ सिंपल फ्रेमवर्क थे जो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए कोड करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को ईजी बनाते हैं, हमें आउटपुट देते हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम उसी के एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के, जिसका नाम एंगुलर जेएस है। ठीक है, इसको एंगुलर ही कहा जाता है आज के दौर में। इसके मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसकी डिटेल और हिस्ट्री के बारे में। तो ये है एंगुलर जेएस। ये गूगल की तरफ से डिजाइन किया गया है, ये किसी आम प्राइवेट पर्सन की तरफ से डिजाइन नहीं किया गया, ये गूगल की तरफ से डिजाइन किया गया, गूगल की टीम ने इसको डिजाइन किया। ठीक है, तो ये इसका लोगो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन और डिटेल में जाते हैं। About Angular. Angular is front-end development framework, and the front-end development includes HTML, CSS, and JavaScript functionality. With Angular, you can not directly connect to the database. It connects to API, and we will talk about that later. तो गाइस, जो एंगुलर है ये एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। ये बात आपको रट जानी चाहिए, मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ। ये ये यानी कि ओपन सोर्स है। ठीक है, इसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एंगुलर जो है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, यानी कि एक तरह की फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। बात को आप समझ रहे हैं? यानी कि जैसे कि फ्रंट एंड हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इसमें मेंशन है HTML, CS और जावास्क्रिप्ट। ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ये बैक एंड लैंग्वेजेस नहीं कहलाती। जैसे कि पाइथन, PHP बैक एंड लैंग्वेजेस हैं। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के बारे में। तो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का अगर फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को और आसान बना सकते हैं, मैनुअली कोड नहीं करना पड़ेगा, स्क्रैच से कोड नहीं करना पड़ेगा। एंगुलर से हम कोड उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जावास्क्रिप्ट में डालेंगे टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे HTML और CSS का शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप जो होता है वो भी एक फ्रेमवर्क है, वो यूज होता है CSS के लिए। ठीक है, मोस्टली लोग कहते हैं कि HTML और CSS के लिए यूज किया जाता है, बट वो CSS के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। बूटस्ट्रैप आपने नाम सुना होगा पहले। ठीक है, तो जैसे बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, इसी तरीके से एंगुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, विद एंगुलर यू कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द डेटाबेस। आप एंगुलर के साथ डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इट कनेक्ट्स थ्रू एपीआईज। एपीआईज के थ्रू आप कर सकते हैं। और एपीआईज क्या होती है? ये एक अलग से एक लेक्चर है। ठीक है, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो जो चीजें आपको नई नजर आ रही हैं, सुनने में आ रही है, तो उसका हम अलग से एक लेक्चर रखेंगे जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन बयान की जाएगी। यस, व्हाई शुड वी क्रिएट अ वेबसाइट इन एंगुलर? हम यानी कि एंगुलर में वेबसाइट क्यों बनाएं? इन वर्डप्रेस, एंड वी कैन क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ jQuery आल्सो। ठीक है, इसको वर्डप्रेस के थ्रू और jQuery की हेल्प से भी क्रिएट किया जा सकता है, इसके कोड को, यानी कि एंगुलर को। ठीक है, लेट्स सी एक्चुअली एंगुलर बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। असल में जो असल बात है वो ये है कि एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है। सिंगल पेज क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन। इट्स मीन कि वो सिंगल पेज एन एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड विद अ सिंगल पेज विदाउट एनी कंटेंट लोड। यानी कि एक सिंगल पेज, वो सिर्फ HTML पेज होगा, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि ये डेवलप करेगा। ठीक है, जिसमें कोई चीज यानी कि रीलोड नहीं होगी। रीलोड को आप समझ गए हैं? कोई भी चीज रीलोड नहीं होगी, यानी कि उसके अंदर एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, वो बस एक सिंगल पेज होगा जिसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं ना। ठीक है अब जिन लोगों को लैंडिंग पेज का पता है वो सिंगल पेज को भी समझ जाएंगे। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन इसमें यानी कि वेब एप्लीकेशन इसमें डिजाइन की जाती है। एंड इन एंगुलर वी क्रिएट दिस सेम। ठीक है, यानी कि एंगुलर में इसको डिजाइन किया जाता है कंटेंट, बगैर कंटेंट रिलोड हुए सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि आप जो एंगुलर है, ठीक है, वो डायरेक्टली आप डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, थ्रू एपीएस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डायरेक्टली जो है PHP या वर्डप्रेस या jQuery से कोई भी साइट क्रिएट नहीं कर सकते, वेबसाइट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको एंगुलर यूज करना पड़ेगा। एंगुलर आपको पता है कि एपीएस का थ्रू यूज करना पड़ेगा, तो जिसका हम जिक्र बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट है MVC फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसको हम मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि MVC हेल्प्स कीप योर HTML
लॉजिकल पार्ट एंड जावास्क्रिप्ट पार्ट सेपरेट एंड प्री स्ट्रक्चर्ड, यानी कि ये एक तरह का फ्रेमवर्क नहीं, बस एज इसको फ्रेमवर्क यूज किया जाता है कि एज अ हेल्पिंग टूल है जो आपके एचटीएमएल लॉजिकल पार्ट और जावास्क्रिप्ट के पार्ट को सेपरेट करता है, और प्री स्ट्रक्चर जो बिल्ट इन फंक्शन एंटिटीज होती हैं उसको इंप्लीमेंट करता है। ओपन सोर्स है एंगुलर, आपको कि ये इसको लिए आपको लाइसेंस या पे नहीं करना पड़ता, जैसे कि यहाँ लिखा है दैट देयर इज नो नीड टू बाय और गेट अ लाइसेंस। ठीक है, ये आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है और सर्च करना गूगल पे, डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, दैट्स जो भी। तो and with that you have to use two more things which are npm and command line interface, and these are very easy. npm you have to install library. For example, if you have to apply any validation or if you have to use any google service that is for map etc, yani ki map, you will use the npm library, and for that you will have to install it। ठीक है, npm जिसे नोड पैकेज मैनेजर कहा जाता है, स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, अब npm ये क्या होता है? ये होता है कि जब भी आप पैकेज बनाते हैं, ठीक है, या बूटस्ट्रैप डालना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या कोई भी वैलिडेशन करना चाहते हैं, यानी कि कोई वैलिडेशन के लिए लाइब्रेरी डालना चाहते हैं, या jQuery की हेल्प लेना चाहते हैं, jQuery ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप npm यूज करते हैं। ठीक है, इसमें पहले से पैकेजेस बने होते हैं और ये ऐड होते हैं CLI की मदद से। CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस की हेल्प से ये ऐड होते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक्चुअली आपको आपके जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको फास्ट डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि फास्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपको ये काम आता है। ठीक है, क्या? npm नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, command line interface will do that. If you have to make a build, you have to run your project and you have to make components, make modules, then your command line interface will work। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि command line interface will do that if you have to make a build। कोई भी अपने यानी कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, बूटस्ट्रैप को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या कोई भी वैलिडेशन करनी है, ठीक है, या कोई भी लाइब्रेरी आपने यूज करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई भी jQuery का डाटा या कोड आप यूज करना चाह रहे हैं, jQuery की हेल्प लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये कमांड लाइन के जरिए ही सब कुछ होगा। ठीक है, देन योर कमांड लाइन इंटरफेस विल वर्क। ठीक है, तब आपका कमांड लाइन इंटरफेस काम करेगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं आपको बताई है। ठीक है, एक है npm, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर, और एक है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? आप घबराइएगा नहीं, बहुत इजी चीज है, ये आप यूज भी करते रहे, आई थिंक बचपन में भी यूज करते रहे होंगे। ठीक है, इसको मैंने शो करते हैं एक दफा। आप सर्च में जाएं, इधर कमांड लिखें, ये देखें, ये कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये वो C++ और C लैंग्वेज वाला सीन नहीं है। ठीक है, डरिएगा नहीं, ये बहुत इजी काम है, जब इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो आप समझ आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको साथ बताता चलूं कि आप जो है एंगुलर, ये देखें, आप गूगल पे एंगुलर की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, विजिट करेंगे, एंगुलर आपने सिंपल लिखना है, ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट पे जाएगी, आपको वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। तो हम इस वेबसाइट की हेल्प से, इसी वेबसाइट से हम अपना वर्क करेंगे, जो भी हमने फंक्शनैलिटी यूज करनी है, जो भी हमने कोड लेना है, जो भी हमने अपना प्रोजेक्ट या डाटा या जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ से ही हम इसको यूज करेंगे, इस वेबसाइट से। डिटेल में हम बाद में इसकी बात करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्लाइड्स को। फर्स्ट रिलीज इन सितंबर 14 2016। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि जो एंगुलर है, ठीक है, ये सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो ये 2009 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट जब लॉन्च हुआ था तब ये एंगुलर जीएस के नाम से लॉन्च हुआ था, और तब गूगल का इससे कोई रिलेशन नहीं था, तब गूगल के अंडर ये नहीं आता था मुकम्मल तौर पे। ठीक हो गया, तो इसके बाद इसमें यानी कि कुछ अपडेशंस होती गई। 2014 के अंदर गूगल ने, यानी कि गूगल के हैंडओवर हुआ तो गूगल ने इसके अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशन, अपनी अपडेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो आखिरकार 14 सितंबर 2016 में मुकम्मल ये गूगल के अंडर आ गया, और ये वो लैंग्वेज, वो फ्रेमवर्क बन गया जो कि पूरी दुनिया में यूज होने लगा, और अब तक यूज हो रहा है। मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज होने वाला फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के लिए, टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, अब तक इसके काफी वर्जन आ चुके हैं। फर्स्ट इसका एंगुलर जेएस आया था, ठीक है, लेकिन वो 2016 तक यूज होता रहा। 2016 के बाद सिंपल एंगुलर आया, जिसका हम जिक्र बाद में करेंगे कि एंगुलर जेएस और एंगुलर में क्या फर्क है। ठीक है, जो अब यूज हो रहा है वो एंगुलर यूज हो रहा है, ना कि एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस खत्म हो चुका है मार्केट से। ठीक है, नाम दोनों के एक जैसी हैं, यानी कि एंगुलर जेएस मैंने इसलिए ऊपर मेंशन किया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना, आपको पता हो कि एंगुलर क्या चीज है,
वो एक JS यानी कि जावास्क्रिप्ट का वो फ्रेमवर्क है, वगरना इस वक्त जिस नाम से ये यूज हो रहा है वो सिंपल एंगुलर है, इसके साथ JS नहीं लगता। JS जब लगता था 2016 से पहले, ठीक है। अब ये गूगल के अंदर है, तो ये जो है ये सिंपल यानी कि एंगुलर कहलाता है, ठीक है। और इसी में अब यानी कि अपडेशन आ रही है, जो कि अब इस वक्त लेटेस्ट अपडेशन जो आई है वो है 16, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 16.1.6। अब इसके आगे 0.1.6 क्या होता है, ठीक है, इसका हम जब इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ इसकी नो हाउ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ्रेमवर्क है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेमवर्क है, और जावास्क्रिप्ट के साथ मार्केट में डेवलपर इसका बहुत इस वक्त 80 to 90% यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको एंगुलर अच्छे तरीके से आती है तो आप बहुत अच्छा पैकेज मार्केट से ले सकते हैं, बहुत अच्छी आपको जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको सॉफ्टवेयर हाउसेज में पैसा ही पैसा होगा। या किसी भी आईटी कंपनी में, अगर आपको एंगुलर आती है तो, ठीक है। तो अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 16.1.6, ठीक है। ये डेली बेसिस पे ये जो नेक्स्ट नंबर्स हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा इनका क्या आगे से आगे रोल होता है। ये 1.6 जो है, ठीक है, ये एम नहीं लिखे होते, इनका भी रोल होता है आगे, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको जब इसको हम इस एंगुलर सीरीज को हम डिटेल में लेकर चलेंगे, यानी कि जब इसका हम कोर्स पढ़ेंगे, जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, जब इसका हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, तो तब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज का कि इसके अब तक कितने वेरिएंट्स आ चुके हैं, इसके वेरिएंट्स का मतलब क्या है, 0.6.1 इसका क्या मतलब होता है, ये हम तब बात करेंगे। The latest release of the popular front-end framework Angular has been introduced by the Google team. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये यानी कि लेटेस्ट इस वक्त वर्जन है 16, ठीक है, जो कि गूगल टीम के बारे की तरफ से बनाया गया, ठीक है। विद द एंगुलर 16 रिलीज डेट ऑन मई 3 2023। अब जो लेटेस्ट वर्जन इसका आया है, यानी कि आपसे आई थिंक 4 मंथ्स पहले, तो वो आया है 3 मई 2023 को, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन इसका 16 3 मई 2023 को लॉन्च हुआ है, इससे पहले 15 जा रहा था। तो एंगुलर जो है मोस्टली 6 मंथ के बाद अपना नया वर्जन लेके आता है। अगर 15 और 16 है, तो अब 16 है तो आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट वर्जन आप नवंबर या दिसंबर में आने वाला, जो कि गूगल की तरफ से नोटिफाइड भी किया गया, नोटिफिकेशन की तरफ से आया कि जो इसका गूगल एंगुलर 17 है वो अब नवंबर या दिसंबर में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपडेशन करते रहते हैं अपने इसमें फ्रेमवर्क में, और इसको हर 6 मंथ पर लॉन्च करते हैं। अब बात करते हैं एंगुलर वर्सेस एंगुलर जेएस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंगुलर और एंगुलर जेएस एक ही चीज है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। एंगुलर जेएस सबसे पहले लॉन्च हुआ था, ये 4 से 5 साल चला था, उसके बाद ये अब मार्केट से खत्म हो चुका है 2016 के बाद। अब चल रहा है सिंपल एंगुलर, जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड एंगुलर जेएस। द मोस्ट यूज्ड वन ओवर जेएस इज एंगुलर। जो सबसे ज्यादा इस वक्त यूज हो रहा है वो एंगुलर ही हो रहा है, एंगुलर जेएस नहीं हो रहा, वो खत्म हो चुका है। एंगुलर जेएस इज ओवर द मार्केट। In the market, Angular JS was used before 2016. Angular is a rewritten version. ठीक है, यानी कि एंगुलर जो है एंगुलर जेएस का रिटर्न वर्जन है, यानी कि उसी के अंदर ही बहुत सारी अपडेशन की गई और उसको 2016 में गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया, और अब तक उसको गूगल ही हैंडल कर रहा है। कोई भी उसमें अपडेशन आती है, कोई भी उसमें चेंज आता है, ठीक है, वो गूगल करता है। स्ट्रक्चर एंड अपग्रेड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी कि ये अपग्रेड होता रहता है, इसका स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो गूगल की तरफ से अपडेट होते रहते हैं हर 6 मंथ के बाद। बट अब यूज हो रहा है एंगुलर। व्हाट्स न्यू इन एंगुलर 16? अब जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एंगुलर 16, इसमें नया क्या है? द एंगुलर वर्जन 16 हैज ज्वाइंड द एंगुलर रिवॉल्यूशन विद इट्स latest improvements and updates, making it even better and more efficient for the developer community and tech enthusiasts, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो एंगुलर 16 चल रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मोस्ट फीचर्स ऐसे हैं जो गूगल की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, यानी कि बहुत सारी अपडेशन की गई, एक दो अपडेशन नहीं की गई, बहुत सारी अपडेशन की गई है। ये जब हम एंगुलर का कोर्स स्टार्ट करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो तब हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या यानी कि नए फीचर्स ऐड किए गए, उनका क्या रोल है, उनका क्या फायदा है, और वो मार्केट में मतलब किस तरह किस वे में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो एंगुलर 16 है ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे फीचर्स के चेंज किए गए हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये मार्केट में एंगुलर 16 यूज हो रहा है। तो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट डिटेल में आपको बताने की ट्राई की है। तो ये आज हमारा लेक्चर था गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे
जावा स्क्रिप्ट की जो है लाइब्रेरीज के बारे में, इसकी कितनी लाइब्रेरीज हैं और लाइब्रेरीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क तकरीबन सेम चीज़ है, बट मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरीज में थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट है यानी कि फ्रेमवर्क से थोड़ा डिफरेंस है, तो वो क्या है नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र करेंगे उसका। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।